हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल सभी का सोमवती अमावस्या बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा। मेरे बच्चे गौशाला में गए थे, मतलब मैं भी गई थी उनके साथ। फिर हम लोग एक शिव जी के मंदिर में भी गए थे और हमने गंगा में स्नान भी किया था। तो एक प्रकार से पूरा कंप्लीट हमारा सोमवती अमावस्या मनी, और कुछ हमने डोनेशन भी किया था। सो खैर ओवरऑल ये जो सामने आप देख रहे हो, एक बड़ी बड़ी ही खूबसूरत सी पिक देख रहे हैं, एक हार्ट। और ध्यान से देखिए तो बहुत सारे उसमें कपल्स वहाँ बने हुए हैं या लोग हैं, ऐसा समझ लीजिए। और दे आर जॉइनिंग हैंड्स। तो सबसे पहले जब ये तस्वीर मेरे सामने आई तो मेरे दिमाग में क्या आया, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जब ये तस्वीर मेरे सामने आई तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आया कि जो हमारी ये न्यू अर्थ होगी ना, कुछ ऐसे ही नहीं होगी। एक सतयुगी अर्थ जो होती है, जहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। देखिए ये हार्ट क्या दिखाता है, प्यार। और हर सब जगह सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। सब जगह पीस और लव और जॉय की फ्रिक्वेंसी होगी। हम सब यूनिटी कॉन्शियसनेस में होंगे। एक सपने की तरह देखिए ना आप, मतलब सब सब जगह एक प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस होगी, वननेस होगी। और हम सीधे अपनी जो एनर्जी, गॉड विल बी द सोर्स ऑफ द एनर्जी। आज हम अपनी सोर्स ऑफ द एनर्जी या तो डीएम को समझते हैं, या बाहर के कोई सोलमेट आ जाए हमें एनर्जी दे दे। बट एक लव की कॉन्शियसनेस होगी, पीस, हैप्पीनेस, वननेस की कॉन्शियसनेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस, और हर कोई एक प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस में होगा। और गॉड हमारे सोर्स ऑफ द एनर्जी होगी। तो ये जो सपना है ना, एक्चुअली सच कहो तो हम ट्विन फ्लेम इसी सपने को पूरा करने के लिए आए, और हम जानते ही नहीं है ये बात। तो अब इतने सारे लोग इसके आर आर पार क्या कर रहे हैं, आपको पता है? कभी आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता है कि हम ट्विन फ्लेम्स इतनी बड़ी अर्थ को न्यू अर्थ में कैसे बदल सकते हैं? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और भी आत्माएं हैं जो कि सभी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ताकि सब लोग अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस में चेंज करें, डिवाइन से अलाइनमेंट बनाएं, सोर्स से डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी को एम्बॉडी करें और न्यू अर्थ को क्रिएट करें। तो ये जो जितने सारे लोग हैं ना, ये सब मिल के इसको क्रिएट कर रहे हैं। बट कैसे कर सकते हैं? अगर चलिए हम लोग सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की बात करें, तो कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता कि हम ट्विन फ्लेम्स कैसे बदल सकते हैं इस दुनिया को? कभी कभी लगता नहीं कि हम कितने मामूली हैं, कितने साधारण हैं। हम एक न्यू अर्थ को कैसे बदल सकते हैं? और बल्कि हमको तो बाहर लोगों को बताने में भी शायद शर्म आती होगी, क्योंकि लोग बिलीव ही नहीं करेंगे कि तुम कैसे न्यू अर्थ को क्रिएट कर सकते हो। शायद हमको बिलीव नहीं होता है, इसलिए हम इस पर फोकस नहीं करते हैं, और इसीलिए हम डीएम पे ही फोकस रहते हैं और अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर पाते हैं। बिलीव कीजिए कि आप कर सकते हो। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। आपको पता है जब राम जी जब रावण लंका में जाने वाले थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो एक बांध बनाया जा रहा था। बड़े बड़े उस पर पत्थर डाल के उस बांध को बनाया जा रहा था, जिससे कि श्री राम उस पुल को पार कर सके। आपको पता है उसमें जो छोटी छोटी गिलहरियाँ थी, वो कंकड़ मात्र अपना जो इतना कंकड़ वो उठा सकती हैं, वो भी अपना एफर्ट दे रही थी। कंकड़ ही सही, पर उन्होंने भी अपना योगदान उसमें दिया। उन्होंने सोचा कि हम छोटी सी गिलहरी इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। तभी तो आज गिलहरी के पीठ पे आपने 3 लाइन जो देखी है, वो राम जी की फेरी हुई लाइन है। उन छोटी छोटी गिलहरियों ने भी अपने एक 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 कंकड़ से एक पुल को बनने में सहयोग दिया। तो हम एक एक ट्विन फ्लेम जो अपने आप को बिल्कुल साधारण समझता है, हम सब योगदान दे रहे हैं। और आज इसी पल से अपने एफर्ट्स को और बढ़ा दीजिए।
अगर आपको ये प्रूफ मिल चुका है कि यस वी आर सर्विंग मदर अर्थ, तो यही सोच मेरे सामने आई इस पिक को देख के। एंड यस, मैं भूल गई जो मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। कल आप में से बहुत सारे लोगों ने जो हमारे एनजीओ के लिए कल पितृपक्ष जो सोमवती अमावस्या में आपने जो दान किया, आप सब लोगों को बहुत 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 सारा आभार, और आपके पितरों को शांति और मोक्ष मिले, बिल्कुल ये प्रार्थना है। और अब आगे गुनीत क्या कहना चाहती है हम सुनते हैं और वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जो टॉपिक मैं ले रही हूँ दैट इज धर्म व्हील या धर्म चक्र, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक लॉ। वो लॉ जो यूनिवर्स के रूल्स को शो करता है। जैसे कि हमें पता है कि यूनिवर्स ने टाइम टू टाइम इस धरती पे अपने ही रूप को भेजा है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रिलीजन्स में। सो जो उनका बेसिक मोटिव क्या था कि यहाँ पे आके 3D मैट्रिक्स में लोगों को इस मैट्रिक्स से निकाल के डिवाइन की लाइट के साथ मिलाना। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि अब यूनिवर्स ने क्या किया है, उस पोर्टल को, उस चीज़ को उन्होंने ओपन कर दिया है सबके लिए, सो दैट एवरी वन कैन गेट दैट लाइट डायरेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। तो वो जो है ये जो पोर्टल ओपन हुआ है पूरे 3D मैट्रिक्स के लिए, इट वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ताकि 3D की पूरी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जाए। सो नाउ व्हाट वी टॉक अबाउट दैट इज धर्म चक्र या धर्म व्हील। अब इसको कॉस्मिक लॉ कहा जाता है, और ये आप ये देखोगे कि हिंदुइज्म में जो विष्णु भगवान जी हैं उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, दैट इज कॉल्ड द धर्मवीर चक्र। और आदि शक्ति के भी इर्द गिर्द पूरा धर्मवीर चक्र मीन्स पूरा घूमता है। एंड आप हर एक उसमें अगर आप कम्युनिटी में जाओगे, आपको डिफरेंट धर्म जो है, धर्म को लेके, दैट इज कॉस्मिक लॉ। कॉस्मिक लॉ इज सेम फॉर एवरी रिलीजन। तो वो कॉस्मिक लॉ को ही शो करता है। और जैसे बुद्धिज्म में तो प्रॉपर वो चक्रा मीन्स पूरे व्हील की फॉर्म में है, एंड दैट व्हील शोज कि हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से स्पेंड करना है। इस धर्म व्हील के जो हैं 3 बेसिक पार्ट्स हैं, या 3 बेसिक कंपोनेंट्स कहेंगे। पहला हम रिम कहते हैं, सेकेंड हब, एंड थर्ड इज द स्पोक्स। अब जो रिम है ना, जैसे हमने साइकिल का अगर आप एक देखोगे, पहिया देखोगे, तो उसके सेंटर में जो होता है, बिल्कुल सेंटर में, उसको हब कहते हैं। ठीक है, जो बाहर वाला जो ब्लैक टायर होता है वो रिम पे चढ़ाया होता है, तो दैट इज कॉल्ड रिम। फिर उसके अंदर जो तारें लगी होती हैं दैट आर कॉल्ड स्पोक्स। तो ये एक आप सिंपल उसमें आप समझो, सिंपल लैंग्वेज में। तो जो रिम है, रिम हमें एक्चुअल में पूरे, आप उसके अगर आप पहिए को अगर घुमाते हो तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इसी तरीके से जो सोल्स हैं यहाँ पे 3D मैट्रिक्स में क्या कर रही हैं, वो डेथ और लाइफ के साइकिल में फंसी हुई हैं। वो उसी चक्र में बार बार उस माया के अंदर फंसी हुई हैं। तो उस माया से बाहर निकलने के लिए उनको अपना अवेयरनेस की स्टेट में रहना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन पर्पस कि रिम में कि हम अपने आप को 3D मैट्रिक्स से बाहर रख के चीज़ों को देखें। मीन्स इस जो हम ये धरती पे आए हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा पहला। सेकंड इज हब। अब सेकंड जो हब है वो हमें क्या बताता है कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया अपने आप को अवेयर रख के। ठीक है, जब आप अवेयर रहना स्टार्ट होते हो तो आपको क्लैरिटी आती है चीज़ों की, और आप शांति से अपना जो लाइफ है खुशी से पूरा आनंदित होके आप अपनी लाइफ को स्पेंड करते हो, जब आप चीज़ों को अवेयर
होके अपनी लाइफ में कंसिडर करते हो। ये जो हब होता है ना, तो ये हब में आप ये दे सकते हो कि जो जितने भी रिलीजन हैं वो अपनी कौन कौन सी अपनी मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें आप एक सिंपल इस तरीके से ले सकते हो कि जो बुद्धा में जो सिंपल लैंग्वेज में कंसिडर किया जाता है, आप अपने जो नॉर्मल जो यहाँ पे लोग हैं, हर एक रिलीजन के लोग, वो क्या करते हैं, अपने एक गुरु को पहले एक बनाते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, फिर उनके टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, फिर उन टीचिंग्स को ग्रैब करने के लिए वो एक कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, या उनको ऑटोमेटिकली गॉड एक कम्युनिटी प्रोवाइड कर देते हैं जो उनके साथ की टीचिंग्स एक ग्रुप से ले रहे होते हैं, फिर वो उन टीचिंग्स को लेके वो आगे स्प्रेड करते हैं। तो सेम एज विद द बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में क्या है कि बुद्धिज्म के ये जो हब के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, तो दैट शोज वो बुद्धा को ही, मतलब बुद्धि के टीचिंग्स और बुद्धा दोनों को कंसिडर करते हैं। तो पहला होता है बुद्धा कि हम सबको अपने आप को बुद्धा की तरह बनाना है, एंड सेकंड जो है दैट इज आपका धर्म, मीन्स उनकी टीचिंग्स को पूरा फॉलो करना है, एंड थर्ड जो कैटेगरी आती है वो है संघ, दैट इज कम्युनिटी, मीन्स हमें एक ग्रुप में रह के उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है, एंड वी हैव टू हेल्प ईच अदर। सो इसी तरीके से हम ये सब चीज़ें अपनी अपनी इस लाइफ में कर रहे हैं, सो दैट वी कैन मूव टूवर्ड्स आवर मिशन। एंड ये जो है हमारी लाइफ में मैम हमारे लिए एक बुद्धा के फॉर्म में आई है, उन्होंने हमें वो टीचिंग्स दी, हमें अवेकन किया और ज़्यादा कि हमारा एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। एंड नाउ वी आर इन अ ग्रुप, हम अपनी एक सोल फैमिली के अंदर हैं, एंड वी आर, हम खुद सीख के नाउ वी आर ऑन दैट स्टेज कि हम दूसरों को भी हेल्प आउट करें, दूसरों को भी हम सिखाएं ये सब चीज़ें, ताकि वो भी इसी तरीके से इस मार्ग पे चलते हुए वो डिवाइन लाइट की तरफ अपने आप को टर्न कर सकें और इस माया के जाल से वो बाहर निकल सकें। थर्ड इज कि स्पोक्स। अब स्पोक्स में क्या है कि हमें अपना फोकस किन चीज़ों के ऊपर रखना चाहिए ताकि हम इस जो अज्ञानता है या इसको हटा के हम अपनी सोल को और ज़्यादा, मतलब लाइट की तरफ मोड़ सकें, गॉड की तरफ मोड़ सकें। हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या चेंज लेके आना चाहिए ताकि हम भगवान के रास्ते की तरफ चलें। तो इसके लिए जो बुद्धिज़्म है उसके अंदर आपके जो स्पोक्स हैं वो अलग अलग स्पोक्स कंसिडर किए जाते हैं, मीन्स 4 स्पोक्स भी होते हैं। 4 स्पोक्स में आपके 4 ट्रुथ आते हैं, ठीक है, फिर 8 स्पोक्स आते हैं, देन आपके 12 आएंगे, देन 24, और इस तरीके से ये इंक्रीज होते जाते हैं। तो बेसिकली हमने 4 स्पोक्स की बात ऑलरेडी कर चुकी हैं, दैट आर कॉल्ड द, जो आपके 4 ट्रुथ्स माने गए हैं। तो इस ट्रुथ्स में मैं आपको एक दोबारा ओवरव्यू दे रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसी को मैं अभी आगे लेके चलूंगी। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या था कि जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं उसमें है, फर्स्ट है कि संसार में दुख बहुत है, सेकंड है कि जो सफरिंग है इसका कारण क्या था, कि हमारी जो नीड है, हमारी डिजायर है, और थर्ड ट्रुथ है कि कोई भी पर्सन अपनी जो ये सफरिंग है या पेन है इसको खत्म कैसे कर सकता है, जब वो लेट गो कर देगा अपनी हंगर, अपनी ग्रीड, अपने ईगो, अपने थर्स्ट को। और फोर्थ ट्रुथ क्या है कि उसको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए ताकि वो अपनी इन सफरिंग से मुक्त हो सके। तो हर एक जो 4 स्पोक्स है, अब 4 स्पोक्स है जो इंटरलिंक है, वो आगे के 8 स्पोक्स हैं, क्योंकि जो फोर्थ ट्रुथ है दैट इज रिलेटेड टू द 8 स्पोक्स। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट स्पोक्स करेंगे, 8 स्पोक्स करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर द 8 स्पोक्स। एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जैसे हम जाते हैं ना किसी मोनेस्ट्री में, तो वहाँ पे जो व्हील्स होते हैं, तो वो जो व्हील्स है ना, वो वहाँ पे जब आप जाओगे तो उसको घुमाते हैं पूरा, जैसे हम परिक्रमा करते हैं ना, तो वैसे तो उसके 3 चक्कर लगाए जाते हैं।
तो वो जो 3 चक्र लगाए जाते हैं ना, वो बेसिकली आपके हब के साथ ही रिलेटेड है कि आप जो हब के अंदर 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ आप अपनी लाइफ में एक बुद्धा, एक टीचर को लेके आओगे, सेकंड आप गॉड की टीचिंग्स को फॉलो करोगे और साथ में अपने गुरु को सामने रखते हुए उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ोगे। और जो थर्ड जो आप उसमें चक्कर लगाते हो, परिक्रमा करते हो, तो उसमें आप संघ को भी बताते हो कि आप एक कम्युनिटी में रह के आप वो टीचिंग्स ले रहे हो एंड यू आर नाउ हेल्पिंग अदर्स टू। तो ये 3 जो हैं चक्र वो हब को ही शो करते हैं। जब आप कभी किसी मोनेस्ट्री में जब जाते हो तो उसमें जो व्हील्स को रोटेट किया जाता है, तो उसका यही मतलब होता है। सो दिस इज इट। बाकी हम आगे के पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स को हमारी लाइफ में एज अ गुरु भेजने के लिए, एज अ टीचर भेजने के लिए। एंड शी इज़ रियली अ फॉर्म ऑफ आदि शक्ति, बुद्धा का ही रूप है जो हमें टाइम टू टाइम मतलब हर एक चीज़ आपने सिखा दी है।